नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्य सप्तमी की व्रत कथा। सूर्य सप्तमी को अन्य भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, अचला सप्तमी, भानु सप्तमी और सूर्य सप्तमी। शास्त्रों में सूर्य देव को सृष्टि का आधार और समस्त जीवों के जीवनदाता के रूप में माना गया है। वे न केवल पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि व्यक्ति को स्वास्थ्य, बुद्धि, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करते हैं। आरोग्य रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसे उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से त्वचा रोग, हृदय रोग और नेत्र संबंधी समस्याओं में इस दिन की पूजा लाभकारी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से पिछले जन्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन किया गया व्रत और पूजा 7 जन्मों तक पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है, उन्हें इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन की उन्नति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। आइए अब जानते हैं रथ सप्तमी की पूजा विधि। आरोग्य रथ सप्तमी के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब या घर में तिल, कच्चे दूध और गंगा जल मिले जल से स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण करके सूर्य देव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में लाल पुष्प, अक्षत, तिल, गुड़ और चंदन अर्पित किए जाते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तांबे के पात्र में जल, गुड़, लाल पुष्प और तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। व्रत करने वाले व्यक्ति को फलाहार ग्रहण करना चाहिए और दिन भर भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव की कथा सुनना और दान करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। गुड़, तिल, चावल, लाल वस्त्र, तांबे के पात्र और गोदान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, लाभ और दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव को खीर और गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग अर्पित करने का महत्व है। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम हरिदत्त था। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके जीवन में एक ही बड़ा दुख था। उसे संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े ऋषियों से यज्ञ करवाए, देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। धीरे धीरे राजा का मन टूटने लगा और उसने देवताओं से विश्वास खो दिया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए। जंगल में चलते चलते वह बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। रात हो गई, चारों ओर अंधकार छा गया। तभी उन्हें एक वृद्ध ऋषि दिखाई दिए जिनके शरीर से तेज निकल रहा था। राजा उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। महात्मा, मुझे रास्ता दिखाइए। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम रास्ता तो भटक गए हो, इस जंगल में भी और अपनी जिंदगी में भी तुम्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारे कष्टों को। राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महात्मा,
मेरा जीवन दुखों से भर गया है, मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने देवताओं की पूजा तो की है, लेकिन सूर्य देव को भूल गए हो। सूर्य ही जीवन का आधार है। जिस दिन मनुष्य सूर्य को भूल जाता है, उस दिन उसका भाग्य भी उससे दूर हो जाता है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? ऋषि ने कहा, माघ मास की शुक्ल सप्तमी को सूर्य देव का व्रत करो। उस दिन सूर्य के रथ का स्मरण करो और स्नान करो। सूर्य को अर्घ दो और पूरे मन से प्रार्थना करो। यही रथ सप्तमी है। अगर श्रद्धा सच्ची होगी तो सूर्य देव स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगे। इतना कहकर ऋषि अदृश्य हो गए। राजा वापस अपनी राज्य लौट गए, लेकिन उनके मन में ऋषि की बात गूंजती रही। जब माघ मास की शुक्ल सप्तमी आई, राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाएगी। राजा ने स्वयं नदी में स्नान किया, स्वर्ण पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दिया और पहली बार अपने जीवन में पूरे मन से सूर्य देव से प्रार्थना की। जैसे ही राजा ने अर्घ दिया, अचानक आकाश में अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सूर्य देव का दिव्य रथ आकाश में प्रकट हुआ। 7 दिव्य घोड़े, स्वर्णिम प्रकाश और आकाश में गूंजती दिव्य ध्वनि। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। राजा भय और भक्ति से कांपने लगा। तभी आकाश से आवाज आई, राजन, तुमने मुझे याद किया है, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन याद रखो, मैं केवल पूजा नहीं, विश्वास चाहता हूँ। तभी सूर्य देव ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन राज्य में भयंकर संकट आया। अचानक आकाश में बादल छा गए, आंधी चलने लगी, बिजली गिरने लगी और राज्य में अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए और बोले, राजा ने सूर्य देव की पूजा करके देवताओं को नाराज कर दिया है। राजा भी डर गया, लेकिन उसने सूर्य देव पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, अगर सूर्य देव चाहते हैं तो मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगा, लेकिन उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों में संकट और बढ़ गया। राज्य की फसल नष्ट हो गई, खजाना खाली होने लगा और लोग राजा के खिलाफ होने लगे। मंत्री बोले, राजन, सूर्य देव की पूजा बंद कर दीजिए, तभी संकट दूर होगा। लेकिन राजा ने मना कर दिया। एक रात राजा मंदिर में बैठकर रो रहे थे। तभी उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, यही मेरी परीक्षा थी। जब संकट आया तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। सूर्यदेव ने अपना हाथ उठाया। उसी क्षण चमत्कार हुआ। सूखी धरती पर हरियाली फैल गई, नदियां भर गई, रोग दूर हो गए और राजा के महल में शंखनाद गूंज उठा। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि रथ सप्तमी केवल व्रत नहीं, बल्कि सूर्य देव के प्रति विश्वास का पर्व है। उस दिन से हर वर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को पूरे राज्य में सूर्य देव की पूजा होने लगी। कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से रथ सप्तमी का व्रत करता है, उसके जीवन के अंधकार को सूर्य देव स्वयं ही मिटा देते हैं और उसके भाग्य का रथ आगे बढ़ने लगता है। कहा जाता है कि रथ सप्तमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ देने मात्र से पिछले जन्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं और पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। साथ ही इस दिन किया गया व्रत और पूजा 7 जन्मों तक पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से
भगवान सूर्य देव की आराधना करता है उसके जीवन से अंधकार स्वयं ही मिट जाते हैं और सूर्य देव उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं।